रहा है? पीहू? हाय जाने मन, जाने जिगर, कैसी हो? कौन? सनी। तुम बार बार मेरा फोन क्यों उठाते हो? तुम मेरी जिंदगी का पीछा कब छोड़ोगे? प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी जाने मन का बाप बोल रहा हूँ। जी। एक मिनट, फोन बंद मत करना। ये बताओ, तुम कौन बोल रहे हो? जी माफ कीजिएगा, मैं पीहू से बात करना चाहता था। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? तुम पीहू को जानते हो क्या? जी, जन्म जन्म से जानता हूँ। वेरी गुड। तो इस जन्म में अब तक कहाँ थे? जी मैं समझा नहीं। बेटा, इतने ही दीवाने हो ना तो सामने आओ, बैठकर तुम्हारे हर जन्म की बात कर लेते हैं, और इस जन्म में क्या करना है ये भी तुम्हें समझा देंगे। जी। हेलो हेलो, अजीब आदमी है, दीवाना। ये बीच में कहां से आ गया? किसको समझाऊं जब पीहू ही मेरे प्यार को नहीं समझती? पीहू, अरे पीहू कहाँ हो? इधर आओ जरा। क्या वादा कर रहे हो साहब? काका, ये दीवाना कौन है? इसके बारे में पहले तो तुमने कभी कुछ नहीं बताया। करो साहब, आपको आए हुए कितनी देर हुई? कितनी देर? अरे काका, हमें आए हुए पूरे 2 दिन हो गए। अच्छा। पता ही नहीं चला। किसका फोन आ गया? मैडम पीहू सिंह। आप कौन? मैं मुन्ना बादशाह बोल रहा हूँ। डीपी कंस्ट्रक्शंस की मालकिन से बात करना चाहता हूँ। आप उसे कैसे जानते हैं? जी मैं उन्हें नहीं जानता, ना ही वो मुझे जानती हैं। मैं उनसे मनदीप के बारे में बात करना चाहता हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ है। समझा। तो मुन्ना बादशाह, मैं पीहू का पिता बोल रहा हूँ। मुझे मनदीप ने तुम्हारे बारे में और उन 50 करोड़ रुपयों के बारे में भी बताया था, लेकिन ये कहानी ना उसकी समझ में आई ना हमारी। और मनदीप ने हमसे इसे सुलझाने के लिए रिक्वेस्ट भी की थी, पर अब हम चाहते हैं कि इसे सुलझाने में आप हमारी मदद करो। देखिए, जितना मैं जानता हूँ उतना आपको समझाने को तैयार हूँ। ठीक है, फिर घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं जल्दी आता हूँ। मेरे पास मनदीप की जो अमानत है, मैं जल्द से जल्द उसे सौंपना चाहता हूँ। कर्नल साहब, आपको क्या लगता है ये आएगा? जरूर आएगा। वो जितना जानता है उससे ज्यादा बताएगा। तुम तो जानते हो कि हम कौन हैं? कर्नल कदम सिंह। जब हम दुश्मनों से सब कुछ उगलवा लेते थे, तो ये क्या चीज है? साला मन्नू बाबू भी बड़ा चालबाज निकला, प्रणब का पूरा पैसा लूट ले गया। कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। राहुल, मन्नू बाबू प्रणब करती रह गई। उनकी भी किस्मत साली सट के लिए। कुछ ना कुछ चक्कर तो अपन को चलाना पड़ेगा। इन लोगों के पास बहुत माल है, पुण्य खाली हाथ तो नहीं जाएगी। आप आगे, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं। कहाँ जा रही हो तुम? आपके लिए चाय बनाने। उसकी कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से अपना सामान समेटो और यहाँ से बाहर निकलो। चलो करो। ये आप क्या कह रहे हैं? ये बात तो मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, और अब अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं धक्के मारकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा भी घर है, मेरे पति का घर है। ब्याह कराई हूँ, अब तो अर्थी पर ही जाऊंगी। वेरी गुड। क्या सती सावित्री बन रही हो? पति का घर छोड़कर नहीं जाऊंगी।
और यार के साथ मिलकर पति को लूटोगी? ये झूठ है। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो। शट अप! अब मैं एक बात भी नहीं सुनना चाहता, वरना अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने अपनी मां को दुख पहुंचाया, अपने भाई साहब को दुख पहुंचाया, पीयू को दुख पहुंचाया, और मुझे क्या मिला बदले में? तुम्हारी बेरुखी, तुम्हारा फरेब। लेकिन अब मैं ये सब नहीं सहन कर पाऊंगा। तुम इस घर से अभी इसी वक्त निकल जाओ, चली जाओ मेरी जिंदगी से और मेरे घर से। Get out! ये क्या हो रहा है तारा? ये तो पागल हो गया है। ये तुझे मार डालेगा। कुछ कर, कुछ कर। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? नहीं तुम्हें करने बात। ठहरो, एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुमने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है। अपने यार के साथ मिलकर तुमने मेरे परिवार को लूटा है। चली जाओ यहाँ से। ये ड्रामा बंद करो और चिल्लाओ मत। माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। वो पहले से ही सदमे में, उन्हें और तकलीफ मत पहुंचाओ। वो सदमा भी तुम्हारा ही दिया हुआ है। क्यों बेकार की बातें करते हो? वो बैजू जिसका नाम सुनकर तुम्हारी माँ बेहोश हुई है, वो मेरा चाचा नहीं है। कौन है वो? ये जाकर अपनी माँ से पूछो, मैं क्या जानूं। और एक बात याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी हूँ। मनदीप से मेरा कोई रिश्ता नहीं है और मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब जाके हाथ मुंह धो लो, मैं जाके चाय बनाती हूँ। भगवान, ये मैं कैसी मुसीबत में फंस गया। किट्टू को मैं अपना नहीं सकता और ये मुझे छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं। फरमाइए। जी, मुझे कर्नल कदम सिंह से मिलना है। आप कौन? मुन्ना बादशाह। मुन्ना बादशाह? तो आप हैं वो मुन्ना बादशाह जिनका ये सब चक्कर चलाया हुआ है? आप कर्नल कदम सिंह हैं? नहीं नहीं, मैं कर्नल कदम सिंह नहीं हूं, वो अंदर है। तो फिर ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए, उन्हें बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। आइए, बैठो। मैं अभी कर्नल साहब को बुला के लाता हूं। और हाँ, एक बात जान लो, मैं ना किसी बदमाश हमला से डरता नहीं हूं। हाँ कर्नल साहब। चल गया। बैठिए, कहिए। देखिए कर्नल साहब, मैं बगैर घुमाए फिराए आपसे सीधी बात करना चाहता हूँ। और हम भी बिना घुमाए फिराए और छिपाए सीधी बात सुनना चाहते हैं। मनदीप सिंह ओबेरॉय आप ही के यहाँ काम करता है? हाँ, करता है। मेरे पास उसकी कुछ अमानत है और वो उसे लेने से इनकार कर रहा है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए कर्नल साहब, मैं चाहता हूँ कि आप उसे समझाएं कि वो ये पैसा ले ले, क्योंकि ये पैसा उसी का है। आपके कहने से ये पैसा उसका कैसे हो गया? फिर वो ये पैसा क्यों ले ले? हम तो ये भी नहीं जानते कि आप उसे ये पैसा कहाँ से ला कर देंगे। बिल्कुल ठीक कहा कर्नल साहब। भाई ये पैसा चोरी और डाके का भी तो हो सकता है। ये पैसा बाज ने उसे सागर प्रताप सिंह से दिलवाया है। फिर तो ये लूट का हुआ ना। बाज किसी का पैसा नहीं लूटता। ये पैसा मनदीप सिंह के बाप का था, जिस पर सागर प्रताप सिंह के बाप ने कब्जा किया था। ये बाज कैसे जानता है? ये मैं नहीं जानता। मैं बाज से मिलना चाहता हूँ। ये मुनासिब नहीं है। देखो बेटा, तुम हमें मत सिखाओ कि क्या मुनासिब है और क्या मुनासिब नहीं है। तुम हमें बाज के पास ले चलो, हम सब मुनासिब कर लेंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ बाज के पास ले जाने नहीं आया। बाज का हुक्म था कि ये पैसा मनदीप के पास पहुंचा दिया जाए, इसीलिए मैं आपके पास आया था।
तुम्हारा रास्ता उधर है, तुम जा सकते हो। देखा, मैंने क्या कहा था? हम किसी बदमाशों से नहीं डरते। ठीक है कर्नल साहब, मैं बात से बात करूंगा कि आप उससे मिलना चाहते हैं। अगर उन्होंने आज्ञा दी तो मैं आपको वहां ले चलूंगा। शुक्रिया, हम इंतजार करेंगे। बड़ा आया अपनी बदमाशी दिखाने वाला। यूं देख के घड़ी देख रहा था। मैं तो यूं ही सांस रोक के छाती बुला के खड़ा रहा कर्नल साहब। अरे ऐसे बदमाशों ने बहुत छुट्टी कर दी कर्नल साहब। काका, हमें एक बात समझ में नहीं आई। वो क्या कर्नल साहब? कि आखिर शमशेर सिंह ने किसके पैसे पर कब्जा किया है जो बाज मनदीप को वापस दिलाना चाहता है? आप मनदीप से पूछिए कि उसका पिता कौन था और उसका इस परिवार से संबंध क्या है। पर सागर ने तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। कैसे बताता कर्नल साहब? आप यहां थे कब? पर एक बार आप सागर से जरूर मिल लीजिए। भाभी सरकार की तबीयत भी ठीक नहीं है। मिलूंगा, पर पहले बाज से तो मिल लूं। आपको क्या लगता है बाज आपसे मिलेगा? मुझे तो लगता है कि मिलेगा, जरूर मिलेगा।